बहन रश्मि नेहरू और अभिभावक में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई श्री सुशांत आचार्य जी, संजीव सौरभ जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित और इस कार्यक्रम को इस रूप में प्रस्तुत करने वाले हमसे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली हमारी बहन प्रभारी प्रधानाचार्य ममता जायसवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस नगर के और इस विद्यालय के सम्मानित अभिभावक बंधु भगिनी और आचार्य दीदी जी और प्यारे बच्चों, अभिभावक गोष्ठी में बहुत कुछ सुनने को हमें मिला, सीखने को मिला है। सीखने इस संज्ञान में मैं सीखना बोलता हूँ क्योंकि व्यक्ति हर नई परिस्थितियों में नई समस्याएं आती हैं। जो पिछले साल समस्या थी वो इस साल समस्या नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमें एक और अच्छे तरीका से किसी काम को करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे मैं एक उदाहरण से दे रहा हूँ कि पिछले साल जब मैं अभिभावक गोष्ठी में था तो मैं सैनिक स्कूल के लिए संघर्ष कर रहा था। कभी दिल्ली के बारे में सोचता था, कभी रक्षा मंत्रालय के बारे में सोचता था और कभी ये सोचता था जब मान्यता मिलेगी तो ये विद्यालय का स्वरूप कैसा होगा। आज आपके सहयोग से, आचार्यों के सहयोग से, इस समाज के सहयोग से आज जनपद रायसराय सरस्वती विद्या मंदिर एक भारत का सामान्य स्तर से अच्छा सैनिक स्कूल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कटअप है वह 300-350 नंबर में 264 अभी जा रहा है। पूरे देश से लोग यहाँ एडमिशन लेने के लिए हमारे फोन करते हैं और जो बहुत लोग ऐसे हैं जो फोन करते हैं जिनके मालिक के द्वारा लाया गया नंबर इस विद्यालय के लिए काफी नहीं है। तो ये हम सबों के लिए सुखद क्षण है, गौरव करने का क्षण। दूसरी बात और भी परिस्थितियां मेरे लिए बनती हैं कि इस विद्यालय की पढ़ाई का स्तर कैसा था, ये मैं खुद भी इसकी मूल्यांकन नहीं कर पाता। लेकिन आज आप देखेंगे पीछे 8 बच्चियों का चित्र लगा हुआ है। इन बच्चों ने इस सैनिक स्कूल की तैयारी अपने से एकलव्य की तरह की और उन्होंने भेज दिया इस सैनिक स्कूल की प्रतियोगिता एनटीओ को। राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों ने सैनिक स्कूल को क्वालिफाई किया। इनमें कुछ बच्चे एडमिशन भी यहाँ लिए हैं, कुछ बच्चे आगे के काउंसलिंग के चरणों में प्रयास कर रहे हैं। ये तो मैं सैनिक स्कूल और अपने विद्यालय के स्तरों क्या स्तर है उसके बारे में कुछ बातें मुझे करनी। अभिभावकों का सुझाव मैंने पढ़ा, सारे सुझाव बालक के विकास के लिए किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण है। स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छता का स्तर हमारे विद्यालय में बढ़ा भी है और हम प्रयासरत भी हैं कि जैसे नीचे की जो बाथरूम है उन पे सैनिटाइजर लगे रहते हैं, उसमें ब्लीचिंग लगे रहते हैं। वॉशरूम में देखेंगे कि आपका साबुन का टुकड़ा या टॉयलेट क्लीनर, सारी व्यवस्थाएं बनी है। आपको लग रहा होगा कि बच्चे कैसे हाथ धोते होंगे, बच्चे कैसे उसको उपयोग करते होंगे। स्वाभाविक है, आप गार्जियन, आप अपने घर में 5, 6, 10 सदस्य रहते हैं तो देखते होंगे कि एक हैंड वॉश जो है वह 15 दिन 20 दिन में खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ इस शिशु खंड में लगभग 500 से ऊपर बच्चे हैं और 60-70 के स्टाफ हैं। तो ये लोग अगर मिनिमम में एक बार भी जाते हैं तो 2 बार भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि वो बच्चे जो आप यूज करके ठीक रह होते हैं, बच्चे उतने अच्छे अपने स्वभाव से उतना ज्ञान उनको नहीं मिलता, वो उससे खेलने भी लगते हैं, उसको गिरा भी देते हैं। लेकिन जो अपनी कार्यकर्ता है बहनें अनिता जी, तो उसको देखती हैं और हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने अपने लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ाया। हम पुनः एक बार वादा करते हैं कि जितना भी स्वच्छता का स्तर अभी है इससे भी अच्छा होगा।
अगले अभिभावक गोष्ठी में आएंगे प्रधानाचार्य दीदी जी रहेंगे, वो सब में पुनः टाइल्स व्हाइट लगेगा ताकि थोड़ा सा भी गंदगी अगर रहे तो वो दिखे। अभी देखेंगे कि थोड़ा दूसरे कलर का टाइल्स है, वो साफ भी होता है तो लगता है कि कहीं न कहीं वो है। इसलिए हमने कहा है कि या तो उसको स्काई ब्लू कलर का वो टाइल्स लग जाए या व्हाइट टाइल्स लग जाए, वो अगर लग जाएगा तो वो ठीक रहेगा। ये तो स्वच्छता का है। दूसरी एक बात एक बहन अभी रश्मि ने बताई कि विद्यालय वास्तव में टॉयलेट ही नहीं, विद्यालय कक्षा कक्ष भी साफ है और कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था जो है वह आधुनिक आरामदायक हो ताकि बच्चे आए तो जिस अवस्था में आप भेजे हैं उस अवस्था में तो नहीं, लेकिन कुछ करके गया है ऐसा दिखे, क्योंकि विद्यालय में शारीरिक होता है, खेल होता है, बच्चे भी करते हैं तो बेस का थोड़ा सा इधर उधर होना स्वाभाविक है। अगर जैसा गया वैसा ही घर चला गया तो विद्यालय में सिर्फ सोया, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, ठीक है, तो वो स्वाभाविक आएगा। लेकिन आधुनिक स्तर का बेंच डेस्क बने ऐसा हम लिख के भी जा रहे हैं और ये होगा अगले बैठक में शायद आपको इसलिए इस बारे में आपको कुछ नहीं करने का मौका मिलेगा। दूसरा है कि विद्यालय हम बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि इससे अवसर मिले। तो कुछ अभिभावकों का आया है इसमें कि बच्चे अगर यहाँ प्रतियोगिताएँ होती है तो उसमें उसको सामान्य अवसर है। अब मान लीजिए कोई बच्चे जो है वो अच्छा ढंग से वो गियरअप नहीं हो रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैं आचार्य जी दीदी से आग्रह निवेदन करता हूँ कि ऐसे बच्चों को कृपया पीछे न बैठो, ठीक है, वैसे बच्चों को जो बच्चे अच्छे हैं उनके साथ बैठाएं ताकि उसको देख कर करके उसकी स्वप्रेरणा, उसकी अपनी प्रेरणा बने। पीछे में बच्चा बैठ रहा है वो थोड़ा सा नहीं आगे दौड़ रहा है तो उसको एकदम आगे दौड़ने वाले की पंक्ति में रखें, ऐसा विद्यालय में व्यवस्था बन जाएगा। आप आश्वस्त रहें। और एक अंतिम बात मुझे कहनी थी कि अभी जो आप लोगों से मैं लिख के भी लाया था कि आप जो टिफिन बॉक्स देते हैं, सारी बहनें सुनेंगी, जितनी भी बहन आई हैं वो सब सुनेंगी, और जो मेरी बहनें नहीं आई हैं उनको भी जाके बताएंगे। आप लोग सभी की इच्छाएं रहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो गर्म खाना खाए, अच्छा खाना खाए, सबकी इच्छा है कि नहीं? तो इसके लिए आपको टिफिन बॉक्स बदलना पड़ेगा। आप प्लास्टिक के टिफिन में अगर गर्म खाना देते हैं तो उससे बच्चे को कैंसर होता है। मेरे हॉस्टल से 2 बच्चे को कल मैं छुट्टी दिया हूँ जिनको अल्सर हो चुका है और वो सेकेंड स्टेज में है, वो कैंसर होगा ही, निश्चित है वो होगा। और जब उनके पिताजी ऐसे नहीं कि साधारण किसान है, वो रेलवे में काम करते हैं, मालदा डिवीजन में ड्यूटी, अब पोस्टिंग कभी सिलीगुड़ी में कहीं किसी का है और घर में कैसे काम है, कभी उनको हॉस्टल से नहीं है। मेरा आग्रह कि पहले हम लोग स्टील का या धातु का उपयोग करें। मान लीजिए अगर इस हमको किसी दिन प्लास्टिक में ही देना पड़ गया तो उसके लिए एक सिल्वर पेपर आता है जिसके लिए हम अपना जीवन, पैसा, दौलत सब लौटा रहे हैं। घर में एक सिल्वर पेपर का रोल रखिए, उसमें उसको रैप करके और उसको डालिए, वो कुछ नहीं होगा, बच्चा सिल्वर पेपर को हटा देगा। एक आपसे आग्रह है, कभी भी गर्म खाना, स्वयं भी किसी पार्टी अवसर पे भी जाते हैं तो गर्म खाना रहता है, आपको अच्छा, हमको भी अच्छा लगता है, तो प्लास्टिक के थाली में न खाएं। आग्रह निवेदन, आपका भी स्वास्थ्य हमारे हम सबों के लिए अच्छा है, ये कैंसर बड़ा रूप ले रहा है। दूसरा है कि कभी गर्म पानी प्लास्टिक के बर्तन में न रखें, आप वो जहर, क्योंकि ये बच्चे को जानकारी नहीं मिलती है तो बच्चे पी लेते हैं। आप जो देते हैं कोको कोला पेप्सी का बच्चा बोतल लाता है, उसी में आप जल्दीबाजी में दे देते हैं, कृपया इसको एडवाइस करें। अच्छी क्वालिटी का 60 से 70 रुपया में टॉपर दिएगा। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, अच्छे कंपनी का जो स्वास्थ्यकर है, एक बोतल अपने लिए भी खरीदें और एक बच्चों के लिए भी खरीदें, बच्चे को भी 1 लीटर का दें, वो आएगा, वो पिएगा। उसमें विद्यालय में पूरा व्यवस्था है, हम उसका TDS
चेक कर करके 100 से नीचे नहीं रखते हैं आप लोग के घर, ताकि वो जो जरूरी मिनरल है उन बच्चों के पेट में जाए और कोई बीमारी नहीं हो, इसका ख्याल रखेंगे।